हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। कुछ दिन पहले से ही कुछ मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, वेस्ट बंगाल से स्पेशली, कि वेस्ट बंगाल में कुछ पोस्टें रिलीज हुई हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। हालांकि हमने जब नोटिफिकेशन चेक किया तो पीजीटी नाम से वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, वहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट मास्टर और असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस की। ठीक है, तो ये पीजीटी का ही है, स्कूल लेक्चरर के ही एग्जाम्स हैं। बस बात ये है कि जैसे हम लोग अदर स्टेट में पीजीटी बोलते हैं, सेंट्रल लेवल में पीजीटी बोलते हैं, बट यहाँ हो गया असिस्टेंट मास्टर्सेस और मिस्ट्रेसेस है, मतलब वही है। तो इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे कि क्या है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ मैसेजेस भी किए थे कि बैच बन सकता है कि नहीं। अगर हमारे पास कैंडिडेट्स हुए तो हम लोग इसका जरूर बैच बनाएंगे। ठीक है, आप जरूर एक बार कांटेक्ट करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप जरूर कॉल कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वारीज ज़्यादा आई तो हम डेफिनेटली एक बैच क्रिएट करेंगे जल्दी। अब देखो इस नोटिफिकेशन में है क्या। नोटिफिकेशन में है कि असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस बंगाली मीडियम। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, और बाकी सब्जेक्ट के भी हैं इसमें। ठीक है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह अदर सब्जेक्ट में भी हैं। हालांकि ये पीजीटी लेवल पे ही पोस्ट है जो स्कूलों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट मास्टर्स बंगाली मीडियम में भी है, असिस्टेंट मिस्ट्रेस इंग्लिश मीडियम और असिस्टेंट मास्टर्स इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तब वही बात है, सेम सेम पोस्ट हैं, बस उनका मीडियम चेंज है। बस कुछ मास्टर के लिए हैं, कुछ मिस्ट्रेसेस के लिए हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये भी लास्ट डेट्स में ही रिलीज हुआ था, मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2000 मतलब 2024 को ही रिलीज हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि कुछ कुछ डेट्स इन्होंने दे दी हैं कि एग्जाम होने वाला है, बट हाँ ये नहीं बताया कि एग्जाम 25 में कब होगा। ये तो पता है कि रिक्रूटमेंट 2025 का है और 2025 में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ये अभी अनाउंस करना बाकी है। कब शुरू होगा एप्लीकेशन ये भी हम लोग जल्दी पता लग जाएगा। क्लोज कब होगा ये भी पता लग जाएगा। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ से आप विजिट करके, ठीक है, अपडेट ले सकते हो। एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का होगा वो 1 आवर 30 मिनट्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन ही एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। देखो सिलेबस वही है जो पीजीटी लेवल पे होता है, बहुत बेसिक सिलेबस, उससे भी थोड़ा कम सिलेबस है। देखो इतना जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फंडामेंटल बोले जाते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक कह लो आप। तो बेसिक हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो सिलेबस है ना बहुत ही कम किया हुआ है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ओनली, देखो सिर्फ उसको कम किया हुआ है, बस किसी तरह से बच्चे पढ़ के टीचर लग जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, ये भी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें भी थोड़े से ही टॉपिक डाले हैं इन्होंने। प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, सेविंग सप्लाई कर्व हो गया, बस वही आएगा बेसिक, और कॉस्ट कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में वही प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह हो गया। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, सिर्फ दो ही मेंशन किया है। मतलब इतना शॉर्ट कर दिया है सिलेबस को कि बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान रहे एग्जाम को क्वालिफाई करना। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, से का बाजार का नियम। ठीक है, सिंपल केंजियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, आईएसएलएम कर्व है, केंजियन कंप्लीट केंजियन मॉडल है, कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड केंजियन मॉडल। तो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन, फ्लिप कर्व, ये बहुत कम सिलेबस करके उसको समराइज करके या फिर बहुत कट करके दे दिया। पब्लिक फाइनेंस भी गिने चुने टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सिलेबस 12th क्लास में होता है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं 12th लेवल पे ही, लेकिन यहाँ उससे भी कम दिया हुआ है सिलेबस। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के भी कुछ ही आपको थ्योरीज मिलेगी। एचओ थ्योरी हो गई, रिकार्डियन थ्योरी हो गया, गेन्स फ्रॉम ट्रेड हो गया, फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर प्राइस वगैरह। तो ये भी थोड़े से कम ही सिलेबस है। नेक्स्ट लास्ट इसमें है पार्ट ए में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मान के ये चलो कि सिलेबस बहुत कटिल किया हुआ है, बहुत ही कम किया हुआ है। नेक्स्ट आगे हमारे पास ग्रुप बी इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, ग्रुप बी, हालांकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ग्रुप बी कितने मार्क्स का होगा और ग्रुप ए कितने मार्क्स का होगा। चलिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो ये दादा भाई नौरोजी, देन ड्रेन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम हो गया, या फिर कुछ जो ब्रिटिश एरा में इकोनॉमी थी हमारी उसके बारे में। नेक्स्ट आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, तो इसमें 5 ईयर प्लान हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, फार्म साइज, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह। ये भी बेसिक टॉपिक कह सकते हैं हम लोग। बस सिलेबस हो गया खत्म, है ना, इकोनॉमिक्स का। तो सिलेबस बहुत कम है। अगर आप अपने लेवल पे भी तैयारी करना चाहो तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आप कोई अगर विलिंग है स्टूडेंट्स, हम लोग बैच स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही।
अब उम्मीद करते हैं कि जिन जिन बच्चों जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि सिलेबस के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं, डेट्स बाद में अनाउंस होंगी, और जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न है या सिलेबस है, सिलेबस दे दिया है, ठीक है, और पैटर्न भी दे दिया है कि 150 दैट इज़ 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये शॉर्ट वीडियो था आज के लिए उन बच्चों के लिए जो वेस्ट बंगाल में मास्टर और मिस्ट्रेसेस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अदर स्टेट के लिए हो गया ये असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेसेस हो गया वेस्ट बंगाल में, अदर स्टेट के लिए हो गया ये पीजीटी, ठीक। चलिए आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।